अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं ANS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना को आंध्रा वालों से ज्यादा कांग्रेस ने बर्बाद किया है, जगतियाल के जलसयाम से वजीर खिताब। तेलंगाना में 2/3 ख्वाजा खलीलुल्लाह साबिक चेयरमैन हुडा का इंतकाल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला व सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना को आंध्रा के लोगों से ज़्यादा कांग्रेस ने बर्बाद किया है। जगतियाल असम्बली हल्के में मुनक्किद शुदनी BRS पार्टी के जलसयाम से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उन्होंने 2004 में इत्तेहाद किया था, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त तेलंगाना ना देकर गलती की थी। उस वक्त के PCC के सदर M सत्यनारायण राव थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की बदौलत वो करीमनगर लोकसभा से कामयाब हुए थे, जिस पर मैंने फौरी तौर पर इस्तीफा पेश कर दिया और कांग्रेस के खिलाफ मुकाबला किया। उस वक्त कांग्रेस ने जीवन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। ज़िमनी इंतखाबात में जीवन रेड्डी के खिलाफ वो 2.5 लाख की अक्सरियत से कामयाब हुए थे। KCR ने कहा कि 2.50 लाख की अक्सरियत से जीतकर तेलंगाना की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ किया था। वो मुकाबला आपके आंखों के सामने हुआ। तेलंगाना को आंध्रा की आवाम से ज्यादा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने डुबो दिया। अगर तेलंगाना कांग्रेस साबित कदम होती तो हमारा ये हश्र क्यों हो रहा है, ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है। जलसे-ए-आम में BRS उम्मीदवार डॉक्टर संजय कुमार, रुकने कौंसिल कविता, रुकने कौंसिल एल रमना, जगतियाल मस्जिद के सदर यूनिस नदीम व दीगर मौजूद थे। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने इस यकीन का इजहार किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम रियासत की बेहतरी और तरक्की के लिए तब्दीली चाहती हैं और तेलंगाना में 2/3 अक्सरियत के साथ कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। वो एक खानगी TV चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। DK शिवकुमार ने कहा कि आवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ गई है, वो बेहतर हुक्मरानी वाली हुकूमत देखना चाहते हैं और ऐसा ज़रूर होगा। उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि चंद्रशेखर राव NDA में शामिल होना चाहते थे। कौमी यौम तालीम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम व इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर डायनामिक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और मेहर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उर्दू मस्कन में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर लायन डॉक्टर D वसुधा रानी, डायरेक्टर पनिन्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंजीनियर सैयद हैदर अली, करस्पॉन्डेंट जसारत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शालीबंडा, सैयद फ़खरुद्दीन अहमद, करस्पॉन्डेंट सेंट निज़ामीज़ हाई स्कूल बंजारा हिल्स एंड किशनबाग, प्रेसिडेंट डायनामिक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, मोहम्मद अतीक अहमद, करस्पॉन्डेंट उरूज मॉडल स्कूल हाशमाबाद, ट्रेजर DFPS, मोहम्मद मसूद अहमद, करस्पॉन्डेंट डायमंड हाई स्कूल रनमसपुरा, जनरल सेक्रेटरी DFPS, अफ़ान खादरी, प्रेसिडेंट मेहर ऑर्गेनाइजेशन, मोहम्मद फारूक आज़म, जनरल सेक्रेटरी गौस खामोशी ट्रस्ट ने इस तकरीब में शिरकत की। ख्वाजा खलीलुल्लाह सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक चेयरमैन हुडा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश व साबिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड हिमाचल, हरियाणा व पंजाब का इंतकाल हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ स्टार हॉस्पिटल में ICU में ज़ेरे इलाज थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्हें निमोनिया हो गया था। उसके बाद अचानक तबीयत शदीद नासाज होने पर स्टार हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। दौरान इलाज आज उनका इंतकाल हो गया। ख्वाजा खलीलुल्लाह का नमाज जनाजा इतवार बाद मगरिब शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन में अदा की गई और तदफीन खित्ता-ए सालिहीन दारुस्सलाम रोड पर अंजाम दी गई। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9848032239 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियों के लैपटॉप और कीमती अशिया की चोरी करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त 26 साला नदीम के तौर पर की गई है, जो कि मुसाराम बाग का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने उसके पास से 6 लैपटॉप्स और एक सेल फोन जब्त कर लिया। नदीम ने शहर के इलाकों अफजलगंज, चंद्रायन गुट्टा, चादरघाट, खैरताबाद, आसिफ नगर और हबीब नगर की मस्जिदों में चोरियां की हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हैदराबाद की मसाजिद में नमाज के औकात में जाता और जब मुसल्ली अपने लैपटॉप के बैग और कीमती अशिया वगैरह रखकर नमाज पढ़ रहे होते थे, वो उनके लैपटॉप्स का सरखा करके फरार हो जाया करता।
सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवान जख्मी हो गए। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक वजाहत नाहिद, सद्दाम और काजम उम्रा से वापस हो रहे थे कि मदीना रोड पर उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जख्मी 4 नौजवानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस दौरान मालूम हुआ है कि उनमें से एक नौजवान का इंतकाल हो गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। उन नौजवानों का ताल्लुक़ करीमनगर मुस्तखर के कारखाना गड्ढा से बताया गया है। हिंदुस्तानी टीम के सीनियर और नामवर खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए एक शख्स की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद शमी अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि उनके सामने से गुजरने वाली कार सड़क से उतरकर खाई में गिरते गिरते दरख्त से टकराकर रुक गई। ये हादसा नैनीताल के करीब पेश आया। मोहम्मद शमी ने फौरन तौर पर अपनी गाड़ी रोक दी और उन्होंने वहां पहुंचकर उस शख्स की जान बचाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कहीं बहुत खुशनसीब हूँ, ऊपर वाले ने मुझे दूसरा जन्म दिया, क्योंकि हादसे का शिकार होने वाली कार मेरी कार के सामने ही थी और हमने उस कार में सवार अफराद की जान बचाई। बीवी ने मुक्का मारकर अपने शोहर का कत्ल कर दिया। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत महाराष्ट्र के पुणे के वानावाड़ी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 36 साला निखिल खन्ना पेशे से ताजिर बताया गया है। वो 38 साला रेणुका ने 6 साल कबल लव मैरिज की थी। अपनी बीवी की सालगिरह मनाने के लिए शोहर को दुबई ले जाने के लिए इसरार कर रही थी। उसका कहना था कि ना ही वो उसे सालगिरह में कोई कीमती तोहफा देता है और ना ही बाहर ले जाता है। उसी मसले पर उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान गुस्से में आकर बीवी ने अपने शोहर के मुंह पर मुक्का मार दिया, जिसके नतीजे में शोहर की नाक से खून बहने लगा, दांत भी टूट गए और निखिल की मौत हो गई। कत्ल की वजह जानकर सभी चौंक गए। सिफारत खाना हिंद में फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह। 9 ममालिक की फिल्में दिखाई जाएंगी। पेश है इस सिलसिले में सऊदी से हमारे नुमाइंदे के वासिफ की रिपोर्ट। फिल्म एक ताकतवर तरीन मीडियम है और जहनों पर तेज़ी से असरअंदाज होते हैं। ये बात सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खान ने कही। वो एम्बेसडर्स चॉइस फिल्म फेस्टिवल 2023 के इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। उन्होंने मजीद कहा कि फिल्म किसी भी मुल्क के समाज, तहजीब और हालात का आईनेदार होते हैं। सफ़ीर हिंद ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला मुल्क है और हिंदुस्तान की फिल्मों ने ऑस्कर अवार्ड भी हासिल किए हैं। खुद आज दिखाई जाने वाली फिल्म RRR ने भी एक जुमरे में ऑस्कर अवार्ड हासिल किया है। सिफारत खाना हिंद रियाद हर साल फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम करता है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की फिल्में दिखाई जाती हैं। इंडियन एम्बेसी में ये फिल्म फेस्टिवल 24 नवंबर से 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान जर्मनी, वियतनाम, काजाकिस्तान, मैक्सिको, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की फिल्में दिखाई जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरान, इंडियन कम्युनिटी व दिगर सिफारतकारों ने शिरकत की, जबकि साजन ने नजामत के फराइज अंजाम दिए। आखिर में सुर्खियां एक मर्तबा फिर। तेलंगाना को आंध्रा वालों से ज्यादा कांग्रेस ने बर्बाद किया है। जगतियाल के जलसे-आम से वजीर खिताब। तेलंगाना में 2/3 ख्वाजा खलीलुल्लाह साबिक चेयरमैन हुडा का इंतकाल। और के साथ ही INS उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।